ओम शांति 6/4/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति बाप दादा मधुबन। ओम शांति मीठे बाप दादा। मीठे बच्चे, श्रीमत पर अच्छी सर्विस करने वालों को ही राजाई की प्राइज मिलती है। श्रीमत पर जो अच्छी सर्विस करते हैं उनको ही राजाई की प्राइज मिलती है। तुम बच्चे अभी बाप के मददगार बने हो, इसलिए तुम्हें बहुत बड़ी प्राइज मिलती है। कौन सी प्राइज मिलती है? 21 जन्मों की बादशाही, सुख शांति की। कोई दुख नहीं होता 21 जन्म, सदा सुख शांति। प्रश्न है, बाप की ज्ञान डांस किन बच्चों के सम्मुख बहुत अच्छी होती है? उत्तर, जो ज्ञान के शौकीन हैं, जिन्हें योग का नशा है, उनके सामने बाप की ज्ञान डांस बहुत अच्छी होती है। नंबरवार स्टूडेंट है, परंतु यह वंडरफुल स्कूल है। कईयों में जरा भी ज्ञान नहीं है, सिर्फ भावना बैठी हुई है। उस भावना के आधार पर भी वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। जिसमें सिर्फ भावना है वो भी अधिकारी बन जाते हैं। ओम शांति। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझाते हैं। इसको कहा जाता है रूहानी ज्ञान व स्पिरिचुअल नॉलेज। स्पिरिचुअल नॉलेज सिर्फ एक बाप में ही होती है और कोई भी मनुष्य मात्र में रूहानी नॉलेज होती नहीं। रूहानी नॉलेज देने वाला ही एक है, जिसको ज्ञान का सागर कहा जाता है। हर एक मनुष्य में अपनी अपनी खूबी होती है ना। बैरिस्टर है, डॉक्टर है। हर एक की ड्यूटी पार्ट अलग अलग है। हर एक की आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है और अविनाशी पार्ट है। कितनी छोटी आत्मा है, वंडर है ना। गाते भी हैं, चमकता है बिरखटी के बीच, यह भी गाया जाता है। निराकार आत्मा का यह शरीर है, तख्त है, बहुत छोटी सी बिंदी है और सब आत्माएं एक्टर्स हैं। एक जन्म के फीचर्स न मिले दूसरे से, एक जन्म का पार्ट न मिले दूसरे से। किसको भी पता नहीं है कि हम पास्ट में क्या थे, फिर फ्यूचर में क्या होंगे। ये बाप ही संगम पर बैठ समझाते हैं। सुबह को तुम बच्चे याद की यात्रा में बैठते हो तो बुझाई हुई आत्मा प्रज्वलित होती रहती है। तो देखना है अपने को, ज्योति बिंदु आत्मा बाबा को देखना है। जितना इस स्मृति में रहेंगे, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करते रहेंगे तो क्या होगा? आत्मा प्रज्वलित होती रहेगी। क्योंकि आत्मा में बहुत जंग लगी हुई है। बाप सोनार का भी काम करते हैं। पतित आत्माएं जिनमें खाद पड़ती है उनको प्योर बनाते हैं। खाद पड़ती तो है ना, चांदी, तांबा, लोहा आदि नाम भी ऐसे हैं। गोल्डन एज, सिल्वर एज, सतो प्रधान, सतो, रजो और तमो। ये बातें और कोई भी मनुष्य गुरु नहीं समझाएंगे और कोई नहीं समझा सकता है। एक सतगुरु अर्थात परमात्मा ही समझाएंगे, जो हमारा सतगुरु भी है, जो हमें शक्तियाँ देता है। सतगुरु का काल तख्त कहते हैं ना, उस सतगुरु को भी तख्त चाहिए ना। सतगुरु अकाल तख्त कहते हैं, तो वो सतगुरु निराकार है, उसको भी तख्त चाहिए। जैसे तुम आत्माओं को अपना अपना तख्त है, उनको भी तख्त लेना पड़ता है। किसका? ब्रह्मा बाबा का शरीर लेना पड़ता है। कहते हैं मैं कौन सा तख्त लेता हूँ, यह दुनिया में कोई को पता नहीं है। शिव बाबा के कौन सा तख्त लेते हैं ये किसी को नहीं पता है। वह तो नेति नेति कहते आए हैं, भाई हमको नहीं पता है, हम नहीं जानते हैं। तुम बच्चे भी समझते हो, पहले हम कुछ भी नहीं जानते थे। जो कुछ भी नहीं समझते हैं उनको बेसमझ कहा जाता है। भारतवासी समझते हैं हम बहुत समझदार थे, विश्व का राज्य भाग्य हमारा था, अब बेसमझ बन पड़े हैं। बाप कहते हैं तुम शास्त्र आदि बल कुछ भी पढ़े हो, यह सब अब भूल जाओ, सिर्फ एक बाप को याद करो। शास्त्र आदि जो कुछ पढ़ा है वो सब भूलना है, बाबा को याद करना है। गृहस्थ व्यवहार में भी भल रहो। सन्यासी के फॉलोअर्स भी अपने अपने घर में रहते हैं। कोई कोई सच्चे फॉलोअर्स होते हैं तो उनके साथ रहते हैं, बाकी कोई कहाँ रहते हैं। तो यह सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। इसको कहा जाता है ज्ञान की डांस। योग तो है साइलेंस,
ज्ञान की होती है डांस। योग में तो बिल्कुल शांत रहना होता है। डेड साइलेंस कहते हैं ना, 3 मिनट डेड साइलेंस। देखना है अपने को, पॉइंट ऑफ लाइट, ध्यान केंद्रित करना है भ्रिकुटी के मध्य में। मैं आत्मा ज्योति बिंदु बाबा को देखना है परम धाम में। ये क्या हो गया? डेड साइलेंस। तो ये डेड साइलेंस करनी है, परंतु उसको भी अर्थ कोई जानते नहीं है। सन्यासी शांति के लिए जंगल में जाते हैं। अब कहाँ जाना पड़ा? कहीं नहीं जाना पड़ा, सिर्फ ध्यान केंद्रित किया भ्रिकुटी के मध्य में, और वो शांति को फील कर सकते हैं बैठे बैठे। बाबा को देखा शांति धाम में, तो कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन सन्यासी शांति के लिए जंगल में जाते हैं, परंतु वहाँ थोड़ी शांति मिल सकती है। एक कहानी भी है, रानी का हार गले में है। यह मिसाल है शांति के लिए। बाप इस समय जो बातें समझाते हैं वह दृष्टांत फिर भक्ति मार्ग में चले आते हैं। बाप इस समय पुरानी दुनिया को बदल नई दुनिया बनाते हैं, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं। यह तो तुम समझ सकते हो, बाकी यह दुनिया ही तमो प्रधान पतित है, क्योंकि सब विकारों से पैदा होते हैं। सब विकारों से होते हैं तो क्या है? तमो प्रधान है। देवताएं तो विकार से पैदा नहीं होते, उनको कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी। वहाँ आत्मा भी पवित्र है और शरीर भी पवित्र है। पवित्रता से जन्म होता है, वहाँ विकार से नहीं होता है। बस इसलिए उसको कहते हैं संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। वॉइसलेस वर्ड, अक्षर कहते हैं परंतु उनका अर्थ नहीं समझते हैं। तुम भी पूज्य सो पुजारी बने हो, बाप के लिए कभी ऐसे नहीं कहा जाता है। बाप कभी पुजारी बनते नहीं है। मनुष्य तो कण कण में परमात्मा को कह देते हैं। तब बाप कहते हैं भारत में जब जब ऐसी धर्म गलानी होती है, वे मुझे जब कण कण में कह देते हैं, देवताओं को हिंसक हिंसक कह देते हैं, तब मैं आता हूँ। वो लोग तो सिर्फ ऐसे ही श्लोक पढ़ लेते हैं, ऐसे श्लोक पढ़ लेंगे, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदानीं सृजाम्यहम्। बस श्लोक पढ़ लेते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं पता है। ऐसे ही श्लोक पढ़ लेते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं जानते हैं। वह समझते हैं शरीर ही पतित बनता है, आत्मा नहीं बनती है। बाप कहते हैं वो सिर्फ समझते हैं शरीर पतित बनता है, इसलिए गंगा में जाके स्नान करते हैं। और पतित कौन बनती है? आत्मा। बाप कहते हैं पहले आत्मा पतित बनी, तब शरीर भी पतित बना है। आत्मा बनती है, फिर सोने में ही खाद पड़ती है, तो फिर जेवर भी ऐसा बनता है। जब आत्मा में खाद पड़ जाती है तो फिर क्या होता है? जेवर, अर्थात शरीर ही ऐसा बनता है। परंतु वह सब है भक्ति मार्ग में। बाप समझाते हैं हर एक में आत्मा विराजमान है। कहा भी जाता है जीवात्मा, जीव परमात्मा नहीं कहा जाता। महान आत्मा कहा जाता है, महान परमात्मा नहीं कहा जाता है। आत्मा ही भिन्न भिन्न शरीर लेते पार्ट बजाती है। तो योग है बिल्कुल साइलेंस। यह फिर है ज्ञान डांस। बाप की ज्ञान डांस भी उन्हों के आगे होगी जो शौकीन होंगे। बाप जानते हैं किसमें कितना ज्ञान है, कितना उनमें योग का भी नशा है। टीचर तो जानते होंगे ना, बाप भी जानते हैं कौन कौन अच्छे गुणवान बच्चे हैं। अच्छे बच्चों का ही जहाँ तहाँ बुलावा होता है। बच्चों में भी नंबरवार है, प्रजा भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बनती है। यह स्कूल अथवा पाठशाला है ना, पाठशाला में हमेशा नंबरवार बैठते हैं। समझ सकते हैं फलाना होशियार है। यह मीडियम है, यहाँ तो यह वेद का क्लास है, इसमें किसी को नंबरवार बिठा नहीं सकते हैं। बाबा जानते हैं हमारे सामने है जो बैठे हुए हैं, इनमें कुछ भी ज्ञान नहीं है, सिर्फ भावना है। बाकी तो न ज्ञान है न याद है। इतना निश्चय है यह बाबा है, इनसे हमको वर्षा लेना है। वर्षा तो सबको मिलना है, परंतु रजाई में तो नंबरवार पद है। फिर जो बाबा का बन गया है, बाबा के पास आ गया, वो उसे वर्षा जरूर मिलेगा, लेकिन वर्षे में भी पोजीशंस हैं, वो मिलेगी पुरुषार्थ करने पे। जो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं उनको तो बहुत अच्छा प्राइज़ मिलता है, और जो सर्विस करते हैं उनको बहुत अच्छा प्राइज़ मिलता है। यहाँ
सभी को प्राइज देते रहते हैं, जो राय देते हैं, माथा मारते हैं, उनको प्राइज मिल जाती है। अभी तुम जानते हो विश्व में सच्ची शांति कैसे हो। बाप ने कहा है उनसे पूछो तो सही कि विश्व में शांति कब थी। कभी सुनी है व देखी है किस प्रकार की शांति मांगते हो। कब थी तुम प्रश्न पूछ सकते हो, क्योंकि तुम जानते हो जो प्रश्न पूछे हैं और खुद न जानता हो तो उनको क्या कहेंगे। तुम अखबारों द्वारा पूछो कि किस प्रकार की शांति मांगते हो। शांति धाम तो है जहाँ हम सब आत्माएं रहती हैं। बाप कहते हैं एक तो शांति धाम को याद करो, दूसरा सुख धाम को याद करो। सृष्टि के चक्कर का पूरा ज्ञान न होने के कारण कितने गपोड़े आदि लगा दिए हैं। तुम बच्चे जानते हो हम डबल सिरताज बनते हैं। हम देवता थे, अब फिर मनुष्य बने हैं। देवताओं को देवता कहा जाता है, मनुष्य नहीं, क्योंकि दैवी गुण वाले हैं ना। जिनमें अवगुण है वह कहते हैं मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। शास्त्रों में जो बातें सुनी हैं वह सिर्फ गाते रहते हैं। अष्टम केशवम जैसे तोते को सिखलाया जाता है। कहते हैं बाबा आकर हम सबको पावन बनाओ। ब्रह्मलोक को वास्तव में दुनिया नहीं कहेंगे, वहाँ तुम आत्माएं रहती हो। वास्तव में पाठ बजाने की दुनिया यही है, वह है शांतिधाम। बाप समझाते हैं मैं बैठ तुम बच्चों को अपना परिचय देता हूँ। मैं आता ही उसमें हूँ जो अपने जन्मों को नहीं जानते हैं, यह भी अभी सुनते हैं। मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। पुरानी पतित दुनिया रावण की दुनिया है। जो नंबर 1 पावन था वही फिर नंबर लास्ट पतित बना है। उनको अपना रथ बनाता हूँ। फर्स्ट सो लास्ट में आया हूँ, फिर फर्स्ट में जाना है। चित्र में भी समझाया है। ब्रह्मा द्वारा मैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। ऐसे तो नहीं कहते हैं देवी देवता धर्म में आता हूँ। जिस शरीर में आकर बैठते हैं वही फिर जाकर नारायण बनते हैं। विष्णु कोई और नहीं है, लक्ष्मी नारायण अथवा राधे कृष्ण की जोड़ी कहो। विष्णु कौन है यह भी कोई नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको वेदों शास्त्रों सब चित्रों आदि का राज समझाता हूँ। मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ वह फिर यह बनते हैं। प्रवृत्ति मार्ग है ना, यह ब्रह्मा सरस्वती फिर वह लक्ष्मी नारायण बनते हैं। इनमें मैं प्रवेश कर ब्राह्मणों को ज्ञान देता हूँ। ब्रह्मा में प्रवेश कर हम ब्रह्मा मुखवंशवली ब्राह्मणों को ज्ञान देते हैं शिव बाबा। तो यह ब्रह्मा भी सुनते हैं, यह फर्स्ट नंबर में सुनते हैं। यह है बड़ी नदी ब्रह्मपुत्रा। मेला भी सागर और ब्रह्मपुत्रा नदी पर लगता है। बड़ा मेला लगता है जहाँ सागर और नदी का संगम होता है। मैं इसमें प्रवेश करता हूँ, यह वह बनते हैं। इनको वह ब्रह्मा सो विष्णु बनने में 1 सेकंड लगता है। साक्षात्कार हो जाता है और जस्ट निश्चय हो जाता है मैं यह बनने वाला हूँ, विश्व का मालिक बनने वाला हूँ। तो यह गदाई क्या करेंगे, सब छोड़ दिया। तुमको भी पहले मालूम हुआ बाबा आया हुआ है, यह दुनिया खत्म होने वाली है, तो झट भागे। बाबा ने नहीं भगाया, हाँ भट्टी बनी थी। कहते हैं कृष्ण ने भगाया। अच्छा कृष्ण ने भगाया तो पटरानी बनाया ना। तो इस ज्ञान से विश्व के महाराजा महारानी बनते हो, यह तो अच्छा ही है। इसमें गाली खाने की दरकार नहीं है। फिर कहते हैं कलंक जब लगते हैं तभी कलंगीधर बनते हैं। कलंक लगते हैं शिव बाबा पर शिव बाबा कलंक लगते हैं। शिव बाबा पर कितने कलंक लगे, कितनी गलानी करते हैं। कहते हैं हम आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो महात्मा, तो कितनी गलानी करती। अब बाप समझाते हैं ऐसे है नहीं। हम आत्मा अभी सो ब्राह्मण है, फिर क्या बनेंगे। ब्राह्मण सो देवता, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, शूद्र, ये है इसका मतलब। हम आत्मा अभी सो ब्राह्मण है। ब्राह्मण है सबसे ऊंच कुल। इनको डायनेस्टी नहीं कहेंगे। डायनेस्टी अर्थात जिसमें राजाई होती है। यह तुम्हारा कुल है बहुत सहज। हम ब्राह्मण सो देवता बनने वाले हैं, इसलिए दैवी गुण जरूर धारण करने हैं। सिगरेट बीड़ी आदि का देवताओं को भोग लगाते हो क्या। श्रीनाथ द्वारे में बहुत घी के माल ठाल बनते हैं। भोग इतना लगाते हैं जो फिर दुकान लग जाती है। यात्री जाकर लेते हैं। मनुष्य की बहुत भावना रहती है। सतयुग में तो ऐसी बातें होती नहीं है। ऐसी मक्खियाँ आदि होगी नहीं। अभी जो मक्खियाँ हैं मच्छर हैं वो नहीं होंगे वहाँ, जो किसी चीज को खराब करें। ऐसी बीमारी आदि वहाँ होती नहीं है। बड़े आदमियों के पास सफाई भी बहुत होती है।
वहाँ तो ऐसी बातें ही नहीं होती है, तो हम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे, लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे, तो कितनी बड़े आदमी बन गए हम। तो वहाँ ऐसी बातें ही नहीं होती है, रोग आदि होते नहीं है, यह सब बीमारियां तो ऊपर से निकलती हैं। बाप आकर तुमको एवर हेल्दी बनाते हैं, तुम पुरुषार्थ करते हो बाप को याद करने का, इससे तुम एवर हेल्दी बनते हो। तो देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट, बाबा को देखना है। बाप दादा ब्रह्मा मुख द्वारा हमें मुरली सुना रहे हैं शिव बाबा। एवर हेल्दी बनते हो, आयु भी बड़ी होती है। कल की बात है, 150 वर्ष आयु थी ना, अभी तो 40-45 वर्ष एवरेज है, क्योंकि वह योगी थे, यह भोगी है। तो जो भोगी होगा उसकी आयु कम हो जाएगी, योगी की आयु बड़ी हो जाएगी। तुम राजयोगी राज ऋषि हो, हम राजयोगी राज ऋषि हैं, राजयोग सीख रहे हैं बाबा से। राज ऋषि हैं, कर्म इंद्रियों पर राज्य करते हैं और घर पे रहते मन बुद्धि से सब कुछ त्यागते हैं, तो राज ऋषि हो, इसलिए तुम पवित्र हो। परंतु यह है पुरुषोत्तम संगम युग, मास या वर्ष नहीं। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प पुरुषोत्तम संगम युगे युगे आता हूँ। बाप रोज समझाते रहते हैं, फिर भी कहते हैं एक बात कभी नहीं भूलना, पावन बनना है तो मुझे याद करो। अगर अच्छा इंसान बनना है तो शिव बाबा को याद करना है। एक बात कभी नहीं भूलो, पावन बनना है तो मुझे याद करो, अपने को आत्मा समझो, देह के सभी धर्म त्याग करो। अब तुमको वापस जाना है, मैं आया हूँ तुम्हारी आत्मा को साफ करने, जिससे फिर शरीर भी पवित्र मिलेगा। यहाँ तो विकार से पैदा होते हैं, आत्मा जब संपूर्ण पवित्र बनती है तब तुम पुरानी जुती को छोड़ते हो। जब हम संपूर्ण पवित्र बन जाएंगे, इस शरीर को छोड़कर नया शरीर ले लेंगे, फिर नई मिलेगी। तुम्हारा गायन है वंदे मातरम, तुम धरती को भी पवित्र बनाती हो। तुम माताएं स्वर्ग का द्वार खोलती हो, परंतु यह कोई नहीं जानता। अच्छा देखेंगे बाप दादा हमें याद प्यार दे रहे हैं। मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमें भी बाप दादा को याद प्यार देखना है अपने को फरिश्ता, पॉइंट ऑफ लाइट बिटवीन दी फोरहेड। बाप दादा को देखना है फरिश्ता, और उनको याद प्यार देना है। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिकवा प्रेम से बेहद का याद प्यार और नमस्ते। पहले हमें बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं। मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अब हमें याद प्यार देना है। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिकवा प्रेम से बेहद का याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, आत्मा रूपी ज्योति को प्रज्वलित करने के लिए सवेरे सवेरे याद की यात्रा में बैठना है। याद से ही जंग निकलेगी। आत्मा में जो खाद पड़ी है वह याद से निकल सच्चा सोना बनना है। बाप से उच्च पद की प्राइज लेने के लिए भावना के साथ साथ ज्ञानवान और गुणवान भी बनना है। भावना है लेकिन उसके साथ ज्ञानवान भी गुणवान भी बनना है, सर्विस करके दिखाना है। आज का वरदान है, चलन और चेहरे से पवित्रता के श्रृंगार की झलक दिखाने वाले श्रृंगारी मूर्त भाव। तुम्हारे चलन और चेहरे से पवित्रता दिखाई दे, ऐसे हमें श्रृंगारी मूर्त बनना है। यही हमारा श्रृंगार है, पवित्रता। तो ये हमारी चलन और चेहरे से दिखाई दे। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। तो देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट, बाबा को देखना है। बाबा से पवित्रता की किरणें आ रही है। मैं आत्मा पवित्र बनती जा रही हूँ। मन बुद्धि संस्कार पवित्र होते जा रहे हैं। पवित्र ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है पवित्रता। हर समय पवित्रता के श्रृंगार की अनुभूति चेहरे व चलन से औरों को हो। दृष्टि में, मुख में, हाथों में, पाँव में सदा पवित्रता का श्रृंगार प्रत्यक्ष हो। दृष्टि में हो, मुख में हो, हाथों में हो, पाँव में हो। हर एक वर्णन करे कि इनके फीचर से पवित्रता दिखाई देती है। नैनों में पवित्रता की झलक है, मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट है, और कोई बात उन्हें नजर न आए।
इसको ही कहते हैं पवित्रता के श्रृंगार से श्रृंगारी हुई मूरत। आज का स्लोगन है, व्यर्थ संबंध संपर्क भी अकाउंट को खाली कर देता है, इसलिए व्यर्थ को समाप्त करो। तो देखना है हमारा व्यर्थ है कोई संबंध संपर्क, वो हमारे अकाउंट को खाली कर देगा, तो उसको समाप्त करना है। व्यर्थ संबंध संपर्क भी अकाउंट को खाली कर देता है, इसलिए व्यर्थ को समाप्त करो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।